सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, आज आपकी 2 दिसंबर और 2 दिसंबर को जिन अभ्यर्थियों का द्वितीय पारी में सेकंड पारी के अंदर मित्रों पेपर है, वो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखना। और साथ में जिनका 3 तारीख को भी एग्जाम है वो भी देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपका छोटा सा वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन है वो हूबहू आपके छपे हुए दिख जाएँ, क्योंकि ये जो आपका वीडियो तैयार कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपके जो 1 दिसंबर की आपकी फर्स्ट और द्वितीय जो पारी हुई है, जो पेपर हुआ आपका, उस पेपर के आधार पर, उन क्वेश्चनों के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो क्लास हमारी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को जल्दी से पूरा देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे मित्रों। ऑप्शन आपका जोधपुर में है, अभिकानगर में है, बीकानेर में या अजमेर में है। अरे भाई जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी 2 और 3 दिसंबर को जिनका एग्जाम है वो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रीय गुरुजी उष्ण अनुसंधान केंद्र तो आपका वहीं पे है, कहाँ पे है, बीकानेर में। बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाए बीकानेर, सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। पशु परीक्षक का जो आपका एग्जाम हो रहा है उसका लेवल आपका निम्न स्तर का रहा है। कहने का मतलब ये है कि 10वीं के लेवल के आधार पे आपका एग्जाम हो रहा है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो अग्नि नृत्य का सभी को पता है कि ये अपने जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। अरे बच्चे मेरे सीख ऑप्शन को लो कर दो। क्या कर दो? अरे बेटे मेरे सीख को लो कर दिए। आगे चलिए दोस्तों। वाह भाई क्या बात है गुरुजी, शानदार। और इनका उद्गम कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका उद्गम है आपका कतरियासर गांव में। और कतरियासर गांव कहाँ पे है? ये बीकानेर जिले में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पे लगता है। अरे भाई चंद्रभागा मेला का पूछा आपसे कि प्रतिवर्ष कार्तिक माह में लगता है। और इस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? बूंदी में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या झालापड़। देखते हैं लाडलो, सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी इसका एकदम सही आंसर देगा। अरे मेरे बच्चों कमेंट कर दो। अरे मेरे बेटे कमेंट कर दे जल्दी से, सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए मित्रों, सभी का एकदम शानदार लाजवाब आंसर है, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। सभी ने ऑप्शन डी को लोग किया, झालापाटन। बिल्कुल दोस्तों, झालापाटन आपका कहाँ पे? चंद्रभागा हाड़ौती का सुनगा मेला कहलाता है। ये चंद्रभागा नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये झालावाड़ में लगता है, ठीक है। आगे चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग है वो गिरी दुर्ग नहीं है। अरे दोस्तों, गिरी दुर्ग के बारे में बात की गई है। सभी को पता है ना कि गिरी दुर्ग किसे कहा गया है, उद्धव दुर्ग किसे कहा जाता है। सभी को ये पता है आपका जल दुर्ग किसे कहा गया है। ये अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग है। इनमें से कौन सा नहीं है? गागरोन का, जालोर का, चित्तौड़ का या फिर सिवाना का। सर जी, आप यहाँ पे सही ऑप्शन ए को लो कीजिए, क्योंकि जो गागरोन का दुर्ग है ना अपना, ये राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो बिल्कुल मित्रों, आपका करेक्ट आंसर सी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन को आप लो कर दो। चलिए दोस्तों, अरे भाई मेरे जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आज 2 दिसंबर के द्वितीय पारी में और कल 3 दिसंबर के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वो आपके छपे हुए दिखेंगे। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। अरे दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम पूछा है, क्या हो जाएगा? जयपुर विश्वविद्यालय होगा, मारवाड़ होगा, राजपूताना होगा या फिर मराठा विश्वविद्यालय होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? गुरुजी, राजस्थान जो आपका विश्वविद्यालय है ना, इसका तो पुराना नाम अपने राजपूताना विश्वविद्यालय है। बिल्कुल मेरे बच्चे, राजपूताना विश्वविद्यालय जो आपका नाम है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना है वो दोस्तों आपके 8 जनवरी सन 1947 के समय में हुई थी। और 1956 में वर्तमान में यहाँ पे क्या है दोस्तों, एनएसी द्वारा आपका क्या दोस्तों, इकोनॉमिक बुलेटिन त्रैमासिक पत्रिका राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इसके प्रकाशित किया जाता है। कुछ नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राजपूताना विश्वविद्यालय इसका नाम है। बाकी ये जो मैटर है इसको छोड़ दो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। अरे भाई प्रश्न आपका बहुत ही मजेदार है कि राजस्थान का एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपके अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत की गई। बीकानेर, कोटा, अजमेर या उदयपुर। देखो लगभग बच्चे यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं सी ऑप्शन को। और लगभग जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं ना, अरे बच्चों मेरे सी को लॉक करे हो ना आप, तो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई, मेरे अजमेर हो जाएगा आपका, ठीक है। अरे मेरे बच्चे ये सी को लॉक कर दो, अजमेर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन का मेरे बेटे आंसर कीजिएगा कि अंचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है। अरे भाई मेरे अंचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? अरे दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दो। गोपाल दान कविया है, केसरी सिंह बारठ है, रामनाथ कविया है या चरण शिवदास है? बताओ भाई। सर जी, अंचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक तो अपने वो है, कौन है?
शिवदास है। बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान में रखना, आगे जो आपका प्रश्न पूछा है वो लगभग आपका एग्जाम की दृष्टि से शानदार बनता है पशुपालन के अंदर भी, ठीक है। प्रश्न आपका कि दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है। प्रश्न आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा आपसे कि दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है। जो दूध प्रदान करती है गाय हमें, गौ माता गोमती, दूध पियावे गोमती, ठीक है। इसकी जो प्रसिद्ध किस्म मानी गई है वो गिर और राठी को है। राठी है, नागौरी है, मेवाती और मालवी है, या फिर मालवी और थारपारकर है। कौन सी नस्ल आपकी गाय की प्रसिद्ध नस्ल है जो क्या करती है मेरे मित्रों, दूध उत्पादन में प्रसिद्ध मानी जाती है? तो गुरु जी ये तो अपने राठी पालते हैं अपने घरों में। बिल्कुल दोस्तों, राठी है। राठी के साथ में आपकी गिर हो जाएगी, ठीक है। और इनका मिश्रण लाल सिंधी और साहिवाल नस्लों से हुआ है क्या? बिल्कुल गुरु जी, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आगे चलिए। आगे मित्रों प्रश्न पूछा है कि सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटिव है? अरे दोस्तों, सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटिव है? आपका परिवार नियोजन से है, साक्षरता से है, कृषि जागरण से है, या चिकित्सा से है? दोस्तों आर्थिक समीक्षा पढ़ के जरूर जाना भाई। आर्थिक समीक्षा के आपके प्रश्न है ना वो 4-5 पूछे जा रहे हैं, और आपके जो पुरस्कार है वो भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो मिथुन चक्रवर्ती का पुरस्कार आपसे पूछा गया था 1 दिसंबर के एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे अब ये कमेंट करना है कि सत्येन मैत्रेय पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर जी, सत्येन मैत्रेय पुरस्कार है ये अपने दिया जाता है किस क्षेत्र में? साक्षरता के क्षेत्र में। बिल्कुल दोस्तों, आपका क्या कर दो, बी ऑप्शन को आप लोग हो, ठीक है। साक्षरता के क्षेत्र में आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सत्येन मैत्रेय पुरस्कार दिया जाता है। अरे बच्चों मेरे आगे चलती हैं। अरे बेटे जल्दी से कमेंट कर दो कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। अरे दोस्तों, आयुर्वेद विश्वविद्यालय क्या है? अरे कहाँ पे है? कोटा में है, उदयपुर में है, जोधपुर में, या बीकानेर में? चलिए भाई, एक बार सभी लाडले क्लास को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सर जी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय अपने जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो जोधपुर में है तो बच्चे मेरे सी ऑप्शन को लो कर दो ना। आप क्या करिए भाई, सी को लो करो। चलो सी को गोल करो। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न आपको वही करने हैं जो आपको आए। जो प्रश्न ना आए उनमें रिस्क नहीं लेनी है आपको, अनुत्तरित प्रश्न कर देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी उससे बचना आपको। क्वेश्चन आपका कि ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? अरे बच्चों मेरे, अरे लाडले, ललित विग्रहराज, अरे ललित विग्रहराज की रचना किसने की? हेमचंद्र ने की, कलहड़ ने की, सोमदेव ने की, या महेश ने की? भाई बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये लो भाई, बच्चों ने यहाँ पे आते ही चौका मार दिया है। क्या मारा है? बच्चों ने आते ही यहाँ पे चौका मारा है, और बच्चे यहाँ पे लो करे हैं। सर जी, ललित विग्रहराज ना, ये विग्रहराज तुर्त कवि, बांधव कटी बंधु की उपाधि, पादलक के चौहानों का सवर्ण युग संस्कृति में हरिकेली नाटक लिखा, सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सोमदेव ने क्या लिखा? ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ललित विग्रह, ये तो थोड़ा कंठ खराब हो गया। ललित विग्रहराज लिखा था आपके सोमदेव ने। हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक किसका है पता है क्या आपको? चौहानों में हरिकेली नाटक किसका है बताइए, कमेंट कीजिए। चौहानों में हरिकेली नाटक किसका है ये कमेंट करो भाई। चलिए आगे चलते हैं कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? 1840 में, 42 में, या 1844 में, या 1846 में? देखते हैं सबसे पहले इसका सही आंसर कौन देगा कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया। सबसे पहले कौन इसका सही आंसर देगा भाई? अरे बताओ सबसे पहले कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? 1844। बिल्कुल भाई, सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1844। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय कब हुआ? सभी को बताया, बच्चे बच्चे को चपे चपे पे बताया कि मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को हुआ, 25 जनवरी 1950 को हुआ, 30 मार्च 1949 को हुआ, या 15 मई 1949 को हुआ? मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949 को हुआ। कब हुआ? 15 मई 1949 को हुआ। डी ऑप्शन लो कर दो। और जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन डी का करेक्ट किया ना उनका सही आंसर है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को क्या कर लेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो। बडार, आख्या, जुड़ुला, या समेला? छोटे बच्चे के बाल काटते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई? कहते हैं ना कि जड़ूला, कि जुड़लो उतारियो है। अपना ग्राम जी यहाँ शब्द यूज में लिया है कि जड़ूलो उतारियो है, तो वही है भैया आपका सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जन्म के समय, विवाह है, गोना के समय, या मृत्यु के समय? देखो सामेला शब्द को दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा लो, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो आपके प्रश्न को गलत करवा सकता है। तो सामेला शब्द है ये किस अवसर पर प्रयुक्त होता है?
ये विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होता है। जब बारात वधू पक्ष के द्वारा पहुंचती है ना तो उनकी आगवानी की जाती है, उसे मधुपर्क या दुकावा कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। शानदार, लाजवाब, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। महाराजा उमेद सिंह, करणी सिंह, स्वाभिमान सिंह या भगवंत सिंह, बताओ। तो ये हो जाएगा आपका महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय, जयपुर वाला। ठीक है, सी को करेक्ट करो। आगे पूछा है कि चिकनी कोतली क्या है। अरे दोस्तों, मेरी चिकनी कोतली क्या है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म होती है, शादी की रस्म है, मृत्यु की रस्म है, या फिर नए गृह प्रवेश की एक रस्म होती है। चिकनी कोतली जब कोई घर में अपने गृह प्रवेश करते हैं नया, उस टाइम ये चिकनी कोतली होती है, या फिर पुत्र के जन्म पे, या शादी की एक प्रकार की रस्म है। क्या है चिकनी कोतली? लो भाई, सभी का शानदार आंसर है और सभी का एकदम सही आंसर है, सभी ने लो किया ऑप्शन बी को। चिकनी कोतली शादी की रस्म से संबंधित है आपकी। ठीक है, वर पक्ष कन्या पक्ष के यहाँ चिकनी कोतली का नेक बेचता है, जिसमें मुख्यतः कन्या के सुहाग भाग की सारी चीजें होती है। कन्या पक्ष की चिकनी कोतली का नेक देता है। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। इमारती लकड़ी है, जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है, प्रश्न आपका ये पूछा है। तो दोस्तों, गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है ना, वो आपकी इमारती लकड़ी को माना गया। किसको माना गया है? गैर नवीनीकरणीय संसाधन आपकी इमारती लकड़ी को माना गया है। जिन्होंने ऑप्शन ए को लॉक किया उनका सही आंसर है भाई शानदार, लाजवाब आंसर है। अरे ए थोड़ी होगा इसका, सॉरी दोस्तों, ए नहीं होगा। गैर नवीनीकरणीय संसाधन किसे माना गया है? बी को माना गया, जीवाश्म ईंधन को। ठीक है, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, बी को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न पढ़िएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई। 2021 में, 20, 18, 19। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 में नई टूरिज्म नीति कब लागू की गई, बताइए, कमेंट कीजिए। नई टूरिज्म नीति कब लागू की गई? प्रथम पर्यटक नीति कब जारी की गई, बताओ, कमेंट करो फटाफट से, मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ उसका। आगे सवाल है कि राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। चना तो आपके हनुमानगढ़ में होता है। जय संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हनुमानगढ़ में होता है, बजरंगबली वाले अपने हनुमानगढ़ में। ठीक है, ए को लो करो, ए ऑप्शन को क्या कर दो, लो कर दो भाई, हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे प्रश्न आपका कि मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था। नागौर, सांबर, ब्याना या सांगानेर। मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती की जाती थी, और जो नील की खेती की जाती है उसके लिए जो स्थान प्रसिद्ध था आपका कौन सा था? सर जी ब्याना था। तो ब्याना का लो कर दो भाई, ब्याना था तो सी ऑप्शन को लो कर दो ना, ब्याना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य में हुआ? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार, लाजवाब है, इंपॉर्टेंट आपका। रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के मध्य में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी या राणा रतन सिंह के मध्य में हुआ। मोहम्मद गोरी या पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ। बाबर था राणा सांगा के मध्य में हुआ। रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य में हुआ? तो रणथंभौर का युद्ध होता है आपके सन 1301 ईस्वी में। ये होता है अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के मध्य में। किसके मध्य में? अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के मध्य में रणथंभौर का आपका युद्ध माना जाता है, लड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट करो आप, क्या करो, ऑप्शन ए को करेक्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खाने स्थित है। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खाने कहाँ पे है? पलाना में है, डेगाना में है, भीलवाड़ा में या खेतड़ी में है? फटाफट से कमेंट कर दो। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खाने, गुरुजी भारत में एकमात्र टंगस्टन की खाने है वो अपने डेगाना नागौर में है। सर जी बीबी को लो कर दो। ये लो भाई, मैंने बीबी को लो कर दिया। किसको लो कर दिया? बीबी को लो कर दिया। ठीक है, बी से बॉय, बी से बॉय। आगे प्रश्न है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? नागवर द्वितीय के शासनकाल में, नागवर प्रथम के शासनकाल, या वत्सराज, या फिर भोज प्रथम। अरे दोस्तों, अरब यात्री सुलेमान जी है ना अपने भाई साहब, ये इन्होंने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? इन्होंने यात्रा की थी आपके भोज प्रथम के समय में। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना ही है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, पशु परिचय का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो जो विद्यार्थी 2 दिसंबर को द्वितीय परीक्षा, उनको ऑल द बेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन आपके
ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इसकी वीडियो से आपके मिल ही जाएंगे एग्जाम में। और 3 दिसंबर वाले भी इसको देख लेना। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करे हैं तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना आपके, ठीक है। देख से देख इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पिछली क्लास में मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, या फिर आपके जो अपने यूट्यूब का लोगो होता है उस पर क्लिक करो, आपके जो लिखा गया है वहाँ पे जो आपकी जैसे कि ये किसके लिए तैयारी करवाई जा रही है इस यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगी, वहाँ से नंबर निकाल लो और व्हाट्सएप मैसेज करो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।